पंचायत चुनाव के परिणाम ने धाकड़ धामी की धमक को और मजबूत कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्षेत्र में बीजेपी ने जीत का परचम तो लहराया, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे क्षेत्रों में बीजेपी नेता फेल साबित हुए। केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पिछड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी के आत्ममंथन का समय आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो पास हो गए, लेकिन पार्टी के बड़े नेता अपने क्षेत्रों में ही फेल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव में धामी की दिखी धमक, लेकिन बीजेपी नेताओं की नहीं दिखी चमक। सीएम के क्षेत्र में बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, दूसरे क्षेत्रों में बीजेपी के दिग्गजों का निकला दम। सीएम धामी हुए पास, लेकिन बीजेपी नेता हो गए फेल। उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव हो, 2024 का लोकसभा चुनाव हो या फिर हो निकाय चुनाव, हर चुनाव में धाकड़ धामी की धमक देखने को मिलती रही और अब पंचायत चुनाव में भी दिखा सीएम धामी का दम। मुख्यमंत्री धामी के क्षेत्र में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। जनता के साथ साथ सियासी दलों की नजर भी सीएम धामी के गृह क्षेत्र खटीमा पर टिकी थी। खटीमा के 248 बूथों पर जो परिणाम सामने आया, उसने सीएम धामी को और मजबूत कर दिया। खटीमा की 6 जिला पंचायत सीटों में से 4 पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की, तो एक पर कांग्रेस और निर्दलीय ने जीत हासिल की। लेकिन अन्य क्षेत्रों में बीजेपी के नामी और दिग्गज नेताओं का जादू नहीं चल पाया। अपने ही क्षेत्र में सिटिंग विधायक हो या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो पार्टी प्रत्याशी को वोट ही नहीं दिला पाए। बद्रीनाथ क्षेत्र को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां से बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत अपनी पत्नी को जीत नहीं दिला पाए। केदारनाथ में बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। उपचुनाव में बीजेपी की आशा नोटियाल ने तो जीत हासिल कर ली, लेकिन पंचायत चुनाव में वो अपनी ताकत नहीं दिखा पाई। सियासी जानकारों का मानना है कि केदारनाथ उपचुनाव में जीत आशा नोटियाल की नहीं, बल्कि सीएम धामी की हुई थी, क्योंकि क्षेत्र में सीएम धामी का सक्रिय होना, केदारनाथ की जनता के बीच पहुंचकर खुद को वहां का बेटा बताना और लोगों का भरोसा जीतना ही बीजेपी को जीत दिला गई और आशा नोटियाल को विधायक बना गई। क्योंकि जनता के बीच यदि विधायक आशा नोटियाल की पकड़ होती, तो पंचायत चुनाव में केदारनाथ विधानसभा में पड़ने वाली सीटों पर बीजेपी का इतना खराब प्रदर्शन न देखने को मिलता। केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत जिला पंचायत के बीजेपी के लगभग सभी समर्थित प्रत्याशी हारे हैं। त्रियोगी नारायण सीट पर हार हुई, लौरा सीट पर भी बीजेपी की हार हुई, कालीमठ सीट पर बीजेपी हारी, परकंडी सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, भीरी सीट पर भी बीजेपी हारी, सिल्ला ब्राह्मण गांव सीट पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं चोपता में भी बीजेपी हारी। इसी तरह पूर्व मंत्री और लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूती देने कांग्रेस से लाए गए राजेंद्र भंडारी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी रजनी भंडारी को दोबारा जिता न पाए। पंचायत चुनाव परिणाम में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच निर्दलियों ने अपनी जीत का डंका बजाया। जिला पंचायत सदस्य के पदों पर जीतने वालों में सबसे बड़ी संख्या निर्दलियों की उभर कर सामने आई, जिसने सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी और सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर क्या वजह है कि पंचायत चुनाव में पार्टी पिछड़ गई। आखिर क्यों पार्टी के दिग्गज नेता और विधायक अपने क्षेत्रों में प्रत्याशी को वोट नहीं दिला पाए। क्या वाकई में बीजेपी के आत्ममंथन का समय आ गया है, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में धामी की धमक तो दिखी, लेकिन बीजेपी नेताओं की चमक नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।